तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सानिया मिर्जा का शोएब मलिक की सालगिरह पर दुख भरा मैसेज, मेरी खामोशी के पीछे तूफान है। सानिया मिर्जा एक बार फिर से अपना गम छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। शोएब मलिक के जाने के बाद सानिया किस हाल में है, पहली बार अपने दिल का हाल उन्होंने दुनिया के सामने रखा। आप सबको पता है कि सानिया मिर्जा के साथ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से जितने भी लोग उनको जानते हैं, सिंपैथीज हैं, कि किस तरह से शोएब मलिक ने उनको चीट किया, धोखा दिया, किस तरह से शोएब मलिक ने उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद हमेशा मुंह मारते रहे। मुंह मारते मारते उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने सानिया के सामने रख दी शर्त के, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहता हूँ, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है, हमारे बच्चे को बाप भी साथ मिलता रहता है, तो ठीक है, फिर मैं दुबई में तुम्हें रखूंगा और पाकिस्तान में मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसको सानिया ने कबूल नहीं किया। शादी होती है, पूरी दुनिया से लान तान जो है शोएब मलिक का मुकद्दर बन जाती है। शोएब मलिक की जानिब से दूसरी शादी के ऐलान के बाद ही इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखने वाली उनकी साबिका अहलिया सानिया मिर्जा आखिरकार फट पड़े। साबिक क्रिकेट कप्तान और अदाकारा सना जावेद की शादी के बाद भारतीय टेनिस स्टार के वालिद की जानिब से तस्दीक की गई थी कि बेटी ने शोएब से खुला ली है। इस दौरान सानिया ने सोशल मीडिया पर अपनी रूटीन की सरगर्मियों की तस्वीर शेयर की, फोटोशूट्स करवाती रहीं, कैप्शंस के जरिए जो है अपनी मजबूत शख्सियत जाहिर करती रहीं। तमाम अब उनकी जानिब से शेयर की जाने वाली इंस्टा पोस्ट से जाहिर होता है कि हर खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा होता है। सानिया मिर्जा की हालिया पोस्ट ने देखने वालों को चौंका दिया, क्योंकि भारतीय टेनिस स्टार अब की बार बहुत कुछ कह गई और दिल की बात कह गई। बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है सानिया को देख के। अपने करियर के पीक पर उन्होंने एक पाकिस्तानी को चुना, एक ऐसे इंसान को चुना जो शायद काबिल नहीं था, क्योंकि अगर काबिल होता तो बार बार शादियां ना करता, बार बार जो है अपने साथ मुंसलिक औरतों की तजलील ना करता किसी भी मर्द के लिए, कि वो एक औरत के होते हुए दूसरी को रखे, चीट करे, अपनी बीवी को चीट करे, अपने बच्चे को धोखा दे। ये डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है, जो सानिया मिर्जा ने बर्दाश्त किया। इन्होंने जो अभी पोस्ट की है उसमें बहुत कुछ कह गई हैं। शोएब मलिक की बर्थडे पर विश ना करके सानिया ने अपने बेटे को हक करते हुए तस्वीर शेयर की और इंतहाई दुखी मैसेज शेयर किया। बेटा बाप से दूर ऑटोमेटिकली हो गया है बाप की वजह से, क्योंकि बाप ने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सना जावेद की सूरत में मुझे कोई पता नहीं ऐसी चीज़ मिल गई है जो मुझे ज़िंदगी में और कभी नहीं मिल सकती, तो बेटे को भी कुर्बान कर दिया। बेटे की जानिब से भी बाप को विश नहीं किया गया। सानिया ने इंग्लिश में पोस्ट शेयर की, जिसमें मैं आपको उर्दू में बताती हूँ। कहा गया कि आप ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ों से गुजरते हैं जिनसे मुताल्लिक लोगों को इल्म भी नहीं होता। आप ऐसी चीज़ों से गुजरे होते हैं जो आपको हिला के रख देती हैं, तब्दील कर देती हैं, तोड़ देती हैं, आपको तामीर करती हैं और सिखाती हैं कि इतना मजबूत कैसे बनना है जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता। पोस्ट में मजीद कहा गया कि सबसे बढ़कर आप वो हैं जो आप हैं, इसलिए अगर अगली बार इन छोटी चीज़ों की वजह से जांचें जो इसने देखी और मुदाखलत करे, तो याद रखें कि आप किन चीज़ों से गुजरे हैं और मुस्कुराते हुए चलते रहें, क्योंकि आपके पास किसी दूसरे पर साबित करने के लिए कुछ नहीं है। आप पहले ही अपने आप पर बहुत कुछ साबित कर चुके हैं, जो तूफानों से गुजर चुका है। और क्योंकि आपने खुद इस तरह से संभाल रखा होता है तो लोगों ने वो देखा तक नहीं होता। आपने अपने आप को ढका होता है तो लोगों को नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इन अल्फाज की अगर आप शिद्दत के अंदर जाएं, इसको गौर करें, तो जाहिर यही होता है कि किसी भी औरत के लिए उसका घर टूटना आसान नहीं है, छोटी बात नहीं है। और एक ऐसी औरत के लिए जो अपना घर तोड़ना ही नहीं चाहती है। बहुत सारी औरतें मैंने भी शोबिस इंडस्ट्री में देखी, आम रूटीन में छोटी छोटी बात पे लोग खुला ले लेते हैं, तलाक़ें ले लेते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सानिया की बात करें तो 2002 से ये मामला चल रहा था, जब शोएब सबके सामने आया हो गया कि वो तो उस औरत को डेट कर है जो अपनी मर्जी से शादी करती है, लव मैरिज करती है, उसके 3 महीने बाद उसको शोएब से मोहब्बत का शिकार हो जाती है। बहुत तकलीफदेह चीज़ थी, बहुत ही दुखी चीज़ थी। सानिया नहीं चाहती थी, उन्होंने सालों का अरसा गुजार दिया सिर्फ ये सोच के कि शोएब संभल जाएंगे, बेटे की मोहब्बत उनको ये करने से रोकेगी। लेकिन फिर जब शोएब ने लटकाना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम यहाँ पे रहो, उसको पाकिस्तान में रखूंगा, तो सानिया ने फिर खुला ले ली। किसी भी औरत के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो नहीं चाहता, जिसकी शादी इतनी मुश्किलों से हुई हो, वो चाहता नहीं कि मेरा घर टूटे। लेकिन शोएब ने उनका घर तोड़ा, सना जावेद ने घर तोड़ा, तो सानिया के लिए ये आसान चीज़ नहीं थी।
ये छोटी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे छुपी असल वजूहात का तयन किए बगैर महज हम चीज़ों को देखते हैं और फिर कयास रैयां शुरू कर देते हैं। सानिया की जानिब से मुस्कुरा के चलते रहने का पैगाम पढ़ने वालों पर सोच के बहुत सारे दर जो हैं वो खोल रहा है। इसके साथ साथ सानिया मिर्ज़ा ने अपनी लाइफ लाइन की तस्वीर भी शेयर की है। सानिया मिर्ज़ा ने अपने बेटे और भांजी के साथ नई तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने गले लगाया हुआ है, और आज महसूस हो रहा था कि सानिया काफ़ी टूटी हुई है। आज महसूस हो रहा था कि सानिया को बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। सानिया का एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो कहती हैं कि मुझे तो हर वक्त ट्रॉल किया जाता है। मुझे जब मैं टेनिस खेलती थी छोटे कपड़ों पर ट्रॉल किया जाता था, फिर हमारे स्किन कलर पे हमें ट्रॉल किया जाता था कि इनसे शादी कौन करेगा, तो धूप में काली हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं मैं प्रेग्नेंट हुई, अभी शादी की मैंने, शोएब से शादी हो रही थी, तो 12-12 दिन के लिए हमने सूरज नहीं देखा, हम घर के अंदर कैद थे, लोगों ने मुझ पर कैमरा रखा हुआ था, पूरे के पूरे इंडिया से मुझे ट्रॉल किया जा रहा था कि इसको पाकिस्तानी के अलावा कोई नहीं मिला। फिर वो कहती हैं जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था आफ्टर डिलीवरी, मुझे इतना ट्रॉल किया गया, इतना बुरा भला कहा गया मुझे। वो कहती हैं हर वक्त ट्रॉल किया जाता है, मुझे आदत हो गई है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा दिल दुखता है। तो मेरे ख्याल में अभी जितना उनको ट्रॉल किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की जानिब से कि अब तो तुम्हारी शादी जो है वो अगली शादी भी पाकिस्तानी से ही करना क्योंकि इंडियंस को तो तुम कुछ समझती नहीं हो। हालांकि अगर सब समझे तो ये एक दर्द है, किसी इंसान के लिए दर्द है। उसका बच्चा, ठीक है, वो कभी नहीं चाहता कि एक इस स्टेज पे जब आपने कुछ ख्वाब देखे होते हैं आपका घर टूटे। सानिया भी नहीं चाहती थी, लेकिन इतना ट्रॉल उसको किया जा रहा है, इतना ट्रॉल किया जा रहा है कि आज उसने जो दुखी लाइंस शेयर की हैं, यकीन करें मेरे तो खुद दिल में इतनी चुभी हैं कि अगर आपने रिश्ते निभाने नहीं होते तो आप लोग शादियां क्यों करते हैं, आप रिश्ते बनाते क्यों हैं? मत रिश्ते बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको मुंह मारने की आदत है तो लोगों से, अगले बंदे से कमिटमेंट करें कि भाई मैंने इतने दिन मुंह मारना है, इतने महीने मुंह मारना है, मैं किसी उसको भी क्लियर हो, आपको भी क्लियर हो, तो किसी का दिल तो ना टूटे ना। लेकिन लोग बड़े आराम से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और दिल तोड़ देते हैं। सानिया अपनी तस्वीर शेयर करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ, बहन की बेटी और अपने बेटे के साथ होती है। ये साबित कर रहा है कि सानिया की ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो ओके नहीं है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, वो फेस भी कर रही है। सानिया मिर्ज़ा ने चंद घंटों कबल तस्वीर शेयर की जिसे हज़ारों की तादाद में मद्दा जो है उस वक्त तक देख चुके थे, अब तो लाखों की तादाद में देख चुके होंगे, कमेंट्स भी किए। सानिया मिर्ज़ा मीडिया और पाक हिंद की आवाम में बड़े पैमाने पर इस वक्त ज़ेर बहस हैं और तलाक के बाद बड़े पैमाने पर हमदर्दियाँ भी उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान से तो सिर्फ हमदर्दियाँ आई हैं और लान तान सना जावेद और शोएब मलिक के मुकद्दर में आ चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर मद्दाहों की बड़ी तादाद उनको फॉलो कर रही है। शोएब के फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, सानिया के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तलाक के बाद सानिया मिर्ज़ा के मद्दाहों में 2,88,000 का इजाफा हुआ है। और अक्सर तो ये देखने आ रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही हैं। जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी बड़ी सेलिब्रिटी हो, अंदर से तो आप इंसान ही हैं और टूट रहे होते हैं कि आपने कितने ख्वाब देखे थे, आप अपने बच्चे को क्या जवाब देंगे, आपने पूरे दुनिया से लड़कर, ख़ानदान से लड़के, मुल्क से लड़के एक बंदे से शादी की, अब आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन वो बड़ी ग्रेस से चीज़ों को हैंडल कर रही है, फेस कर रही है। डेफिनेटली अगर कोई मर्द मुंह मारने का शौकीन हो तो इसमें औरत क्या करे, औरत क्यों जवाबदेह हो? औरत को जवाबदेह नहीं होना चाहिए, मर्द से जाके सवाल करना चाहिए कि आपको मुंह मारने की आदत क्यों है, और उस औरत से सवाल करना चाहिए कि भाई वो तो पहले ही एक घर बसा चुका था, 2 शादियां कर चुका था, तुमने अपनी मोहब्बत की शादी को भी तोड़ा और तुमने पकड़ के अगले बंदे के घर भी बर्बाद कर दिया, और अब तुम ये सोचते हो कि 2 धोखेबाज एक अच्छी ज़िंदगी या एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।